के अब हम दूसरे को भी कॉल कर लेते हैं। FRM कैलकुलेटर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो FRM कैलकुलेटर का क्लिक इवेंट बनेगा। पहला एक का क्लिक इवेंट आ गया, अब ये दूसरे का क्लिक इवेंट आ गया। यहाँ पे मैं इसे दूंगा FRM कौन सा जी, सिंपल कैलकुलेटर डॉट MDI पेरेंट इक्वल टू मी, कि इस फॉर्म का, सिंपल कैलकुलेटर वाले फॉर्म का MDI पेरेंट जो है वो मैं हूँ। मैं मतलब ये मेन क्लास, जिस जगह आप खड़े हैं इस पे आप रखेंगे कर्सर तो आपको बता देगा कि मी इस वक्त कौन है। मी है क्लास FRM मेन, ये है हमारी क्लास FRM मेन, ये इसकी मी है। ठीक है, फिर मैं इसको लिखता हूँ FRM सिंपल कैलकुलेटर डॉट शो। ठीक है जी, सेव किया, एग्जीक्यूट, ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा फॉर्म। ठीक है, मैं फिर उसको क्लिक करता हूँ तो देखें आगे नहीं आ रहा, या मैं इस फॉर्म को ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेटर को कॉल कर रहा हूँ, वो शो तो हुआ है, वो उससे ऊपर नहीं आ रहा, फ्रंट पे नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक लाइन छोटी सी और ऐड करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अच्छा जी, अब हमने ये करना है कि वो शो तो हो गया, लेकिन शो होने के साथ ही टॉप पे आ जाए। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाए। क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। उसके मैं लिखूँगा FRM जो हमारी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इस वक्त हम फर्स्ट क्लास का कोड कर रहे हैं, डॉट एक्टिवेट, डॉट एक्टिवेट। ये कह रहा है एक्टिवेट द फॉर्म एंड गिव्स इट फोकस। इसको फोकस दे दो, सामने ले आओ। ठीक है, बाकी वो सारे काम, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वो खुद डालेगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे मैं आता हूँ, नीचे हमारे पास मेन्यू था सिंपल कैलकुलेटर का, डॉट इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला कोड यहाँ लिख दें और ये वाला कोड यहाँ लिख दें तो वो खोलेगा इस फॉर्म को, एक्टिवेट दूसरे फॉर्म को करेगा। जिसका जो कोड है वो आप उसी जगह प्लेस करेंगे। आपको स्कोप याद रखना है, एक का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे मैंने एंड सब पे रखेंगे या प्राइवेट सब पे रखेंगे तो आपको बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक स्कोप है। इस पे रखेंगे कहाँ से कहाँ तक स्कोप है, इस पे रखेंगे तो वो आपको हाईलाइट करके एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब चेक करते हैं। पहले कैलकुलेटर को मैं खोलता हूँ, इसको नीचे छुपाते हैं, फर्स्ट क्लास को इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम दोबारा कैलकुलेटर को देखें, फर्स्ट क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो ये फॉर्म सिंगल है लेकिन वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहे हैं बार बार। ठीक है जी, क्लियर होगी कहानी। अभी देखें, एक को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है, इसको क्लिक करूँगा इसकी टाइटल बार हाईलाइटेड हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर को क्लिक किया तो देखें यहाँ पे फर्स्ट को क्लिक किया तो उसको फोकस उसको दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो फोकस इसका है ऊपर वो हाईलाइट वाला, ये इसका फिक्स होता है या इसको भी हम कर सकते हैं? किस तरह? ताकि मजीद वाले ये आपके विंडो के हिसाब से आता है। ठीक, आपका जो विंडो का थीम होगा उसके हिसाब से ये चीज़ें मॉडिफाई होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी फॉर्म के क्लोज के ऊपर और क्लोज ऑल के ऊपर। ठीक है, और एग्जिट के ऊपर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर एग्जिट के ऊपर एक कंप्लीट एक लेक्चर है एग्जिट के ऊपर, वो हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ लेते हैं ताकि आपके जितने भी फॉर्म्स बने, आप खुद से भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उस फॉर्म के पीछे कोडिंग हो तो तभी वो काम करें, नहीं। आप एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करें, आप अगर उस पर इंश्योरेंस वाले पे काम कर रहे हैं तो उसका आप डिज़ाइनिंग उसकी शुरू कर दें। मल्टीपल उसके फॉर्म बना लें, जितने आपके पास फॉर्म्स हैं, जितनी टेबल्स के साथ लिंक्स आ रहे हैं वो आप उनको बना लें। बनाने के बाद आप उनके मेन्यूज़ दे दें। अब मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू का नाम ऊपर रख दिया लेक्चर। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जी कि ये कस्टमर, ठीक है, आपका कस्टमर है, उसका प्रीमियम है, उसकी इंश्योरेंस टाइप है, लुकअप्स हैं, आपके कोड्स हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडिया जो आपके जहन में आए वो आप बना के यहाँ से उसको कॉल करवा लें। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉर्म डिज़ाइन करें, 1 2 4 5 जितने आपके माइंड में आते हैं। एडमिशन फॉर्म ले लें, एग्जामिनेशन ले लें, रिज़ल्ट ले लें, फ़ी ले लें, या वट एवर जो भी आपके माइंड में आए। अगर आप एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं तो उसमें कस्टमर ले लें, कौन कौन सा कस्टमर या कौन कौन से पीपल्स होंगे जो अपनी एड्रेस बुक बनाते हैं। ठीक है, या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनकी अगर एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी डिटेल ले लें। एड्रेस बुक में नाम, एड्रेस, ईमेल, वेब कॉन्टैक्ट,
ठीक है, जो आप एक डिज़ाइन तैयार कर लें, ठीक है, फिर उसके साथ जी उसके घर का एड्रेस और फलाना फलाना धमाका इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके एक फॉर्म बना लें। फॉर्म को यहाँ से मेन मेन्यू में से मेन्यू ऐड करके उनको कॉल कर लें, ठीक है। जब फर्दर हम काम करते जाएंगे आप उन्हीं के पीछे कोडिंग करते जाएं, उन्हीं को तैयार करते जाएं, ऐसा ऐसा वो तैयार होते 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 आपकी एक चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन फॉर्म का आज आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके माइंड में जितने आइडियाज़ हैं, अभी ये एडमिशन फॉर्म है, इसी को ले लें, इसी को बनाना शुरू कर दें, ठीक है। इसी को डिज़ाइन करें यहाँ पे फ्रंट एंड पे, जिस तरह आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है, जो आपका सबसे बेहतरीन आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन बना हुआ है उसको लें, उसको डिज़ाइन करें, ठीक है। आपके सामने उसके अलावा पार्ट वाटर्स के अंदर जो चीज़ें हैं फॉर्म्स बने हुए हैं उनको आप डिज़ाइन करें, कोड्स के अंदर हैं लुकअप कोड के अंदर उनको आप डिज़ाइन करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर में सारी ज़िंदगी पार्ट टू ऑर्डर चलता रहा, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम है, आईडी है, फलाना नमा का जितनी भी चीज़ें, का आइडिया होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट का आइडिया आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका माइंड क्रिएटिव माइंड नहीं है तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपके माइंड को क्रिएटिव होना चाहिए, आपका खाना पीना उठना बैठना, इवन कि आपका सोना सोचना, हर चीज़ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। आप अगर एक इंस्टीट्यूट को कंप्यूटराइज़ करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट को कंप्यूटराइज़ करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं देखूँगा जी मैं इन हुआ, क्या क्या चीज़ें सामने आई, उनको लिखा, उनको फिर डिज़ाइन किया कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उनके लिए लेबल, टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, कम्बो बॉक्स लगाने हैं, बटन्स लगाने हैं, क्या क्या करना है वो आप एक फॉर्म के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। पहले आप सोचेंगे, जब आप उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो एक कंप्लीट बेहतरीन चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर फॉर्म बन गए, यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स ऐड होते जाएंगे, जितने भी फॉर्म्स आप बनाते जाएंगे। फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कहते हैं जी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक न्यू फोल्डर। फॉर एग्जांपल फोल्डर में मैं दे देता हूँ जी हमारा कस्टमर्स, ठीक है, या कस्टमर इन्फो या कस्टमर फॉर्म्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब राइट क्लिक करके आप ऐड करेंगे तो आपके जितने भी फॉर्म होंगे वो इसके अंदर ऐड होंगे। मैं एक टेस्टिंग फॉर्म ऐड करता हूँ, FRM कस्टमर इन्फो ऐड, ठीक है। तो वो देखेंगे कस्टमर के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप फोल्डर बना के इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कैटेगराइज करके भी फॉर्म अपने बना सकते हैं इसी के अंदर, ताकि जब आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो वो मुश्किल ना हो। हाँ, अब कस्टमर से रिलेटेड जितने फॉर्म होंगे, कस्टमर की पेमेंट है, उसकी रिसीविंग है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, वट एवर जो कुछ भी कस्टमर से रिलेटेड है वो आप उसके अंदर डालेंगे। फिर बिलिंग से रिलेटेड है, बिलिंग में डाल देंगे, सप्लायर से रिलेटेड है, सप्लायर्स में डाल देंगे, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी में डाल देंगे, आइटम से रिलेटेड आइटम में डाल देंगे, ठीक है। तो हर चीज़ की आप अलग-अलग कैटेगराइज फोल्डर्स बना लें, उनमें आप चीज़ों को डाल लें ताकि आपके लिए ढूंढने में भी आसानी हो, उनको मैनेज करने में भी आसानी हो। अब हमने FRM कैलकुलेटर कस्टमर इन्फो बनाया, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक कस्टमर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक इसके अंदर सब मेन्यू बना लेता हूँ कस्टमर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके कोड दे देता हूँ, यहाँ पे FRM कस्टमर इन्फो डॉट MDI सेम एज इट इज़, जिस तरह हमने पहले किया, पेरेंट इक्वल टू मी FRM RM, देखिए मैंने गलत लिखा तो लिस्ट गायब होगी, ठीक है। FRM कस्टमर इन्फो डॉट, उसको क्या करना है, शो करना है, और तीसरा काम क्या करना है, FRM कस्टमर को एक्टिवेट करना है, उसको फोकस देना है, ठीक है। अब मैंने इसमें तीसरी चीज़ ऐड कर दी। अब उसका फोल्डर डिफरेंट है, वो डिफरेंट फोल्डर में पड़ा हुआ है, लेकिन चलेगा वो इसी हिसाब से, ठीक है। ये पड़ा एक डिफरेंट फोल्डर में हुआ है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये काम आपके माइंड में जितना भी डिज़ाइनिंग का काम आए वो आप करते जाएं, और उनके मेन्यूज़ बनाएं, मेन्यूज़ बना के उनको लिंक देते जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्लोज के ऊपर। मैंने क्लोज फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, अच्छा सॉरी, ये इसलिए नहीं हो रहा कि रन हो रहा है,
ये एग्जीक्यूट होगा, ये चीज़ देख लेंगे। डबल क्लिक, जब आप एग्जीक्यूशन मोड में होते हैं तो आपकी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में चीज़ बताई थी, आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हमारे पास आ गया क्लोज फॉर्म का। अब मैंने जब क्लोज फॉर्म हो तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म करंटली एक्टिव है जिस पे आप काम कर रहे हैं जी, उसको बंद कर दे। जो करंटली फोकस जिस पे है, जो एक्टिवेट है उसको, तो मैं यहाँ पे इसको कहूँगा मी मतलब मेन फॉर्म डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड या एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज। मी डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज, कि जो मेरा एक्टिव मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का जो चाइल्ड है वो क्लोज हो जाए। पॉज करता हूँ, ओके ठीक है जी। मी डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज, इसका मतलब है कि जो भी चाइल्ड खुला है वो क्लोज हो जाए। हम पहले 1-2 चाइल्ड खोल लेते हैं, 3 फॉर्म खुल गए। अब हमारा ये एक्टिवेट है तो मैंने क्लोज किया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये एक्टिवेट है, क्लोज किया, क्लोज हो गया। अब ये एक्टिवेट है, जैसे एक एक क्लोज होता जाएगा वो सीक्वेंस से दूसरे को देता जाएगा। अब हमारा कोई भी फॉर्म एक्टिवेट नहीं है जी। अब मैं कॉल करूँगा तो अब क्या होगा, ठीक है, एक एरर आएगा, ठीक है। एरर ये है कि अब उसको यहाँ पे दे रहा है मी डॉट एक्टिव चाइल्ड नथिंग। एक्टिव चाइल्ड तो है ही नहीं है, मैं किसको क्लोज करूँ? अब एक्टिव चाइल्ड तो है ही नहीं है, अब मैं किसको क्लोज करूँ? तो ये एरर हमने यूज़र को बताने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र से हमने इस एरर को छुपाना है, ठीक है। कि जब नहीं है तो काम ही ना करे, जब कोई एक्टिव चाइल्ड है ही नहीं तो ये कोड मैंने स्टॉप पे क्लिक किया, दोबारा आ जाता है क्लोज फॉर्म, तो ये आपको कोडिंग में लेके आ जाएगा। मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया इसको, स्टॉप डिबगिंग। शिफ्ट F5 भी कर सकते हैं और स्टॉप डिबगिंग किया, क्योंकि जब तक स्टॉप नहीं होगा फ़ायदा नहीं है इसको चेंज करने का, छेड़ने का। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक स्पेस दे दिया, एक इसके ऊपर और एक स्पेस इसके नीचे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग की, उसको इन डिटेल, जो एरर हैंडलिंग है वो आगे के लेक्चर्स में आएगी, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस किस किस्म के एरर्स होते हैं और उनको कैसे कैसे हैंडल किया जाता है, उसका प्रोफेशनली क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से उसको कवर किया जाएगा, किस तरह से उससे फिर काम लिया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाली लाइन में मैं एक अपनी तरफ से एक वर्ड दे दूंगा फिक्स, और उसके अंदर फुल कॉलन डाल दूंगा। फिक्स लिख के फुल कॉलन डालूंगा, ये बिल्कुल बैक पे चला जाएगा और इसको हम कोडिंग के लिए लेबल कहते हैं, ठीक है। एक लेबल आपका डिज़ाइन मोड में यूज़ होता है, एक ही होता है। फिर उसके बाद मैं इसको करता हूँ एक ऑन एरर गो टू, ऑन एरर गो टू स्पेस, कहाँ चला जाए, फिक्स पे। ऑन एरर, अगर इसमें एरर आए तो वो जंप करके यहाँ पे आ जाए। अब फिक्स के बाद क्या है, एंड सब, जान ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे आएगी, एरर मिलेगा, यहाँ से इधर जंप करके इधर छुट्टी। लिहाजा यूज़र को समझ नहीं आएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अभी हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है ना, ठीक है। अभी वो एरर पे क्या कर रहा है, जंप करके एंड पे, छुट्टी टाइम पे जा रहा है। इस जगह इधर हम कोई मैसेज भी दे सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैसेज देने का फ़ायदा नहीं है। यूज़र मैसेज से ज़्यादा मैसेजेस आप देंगे, यूज़र इरिटेट होता है। यहाँ पे मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, यूज़र का गलती से भी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी नहीं है अगर एक्टिव फॉर्म, तो बस ठीक है जी, जाने दो जी। अब कोई भी एक्टिव फॉर्म नहीं है तो गलती से भी क्लिक हो गया, हाँ भाई ठीक है जी, ठीक है। तो बाज़ चीज़ें आप यूज़र को शो करते हैं और बाज़ नहीं शो करते, ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इन पे बड़ा गौर किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोज ऑल पे के। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 10 जितने फॉर्म खुले हों, क्लोज आर माले ठग सबके सब बंद हो, ठीक है। जितने के जितने फॉर्म हों वो सबके सब बंद हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोज ऑल के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे तो क्लोज ऑल का इवेंट बन जाएगा। इवेंट देखते जाएं कि बनते जा रहे हैं। पहला